साहिबा हर रात चुपचाप आंसू बहाती और दिल ही दिल में दुआ करती। वक्त गुजरा और वो 15 साल की हो गई। खूबसूरत तो थी मगर चेहरे पर उदासी का साया रहता। एक दिन रुखसाना ने फैसला सुना दिया, उसकी शादी कर देते हैं। जिस लड़के का इंतखाब हुआ उसका नाम करीम था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एक जालिम इंसान था। शादी के बाद साहिबा को लगा शायद जिंदगी बदल जाएगी, मगर उसकी उम्मीद जल्द टूट गई। करीम का घर एक कैद खाने से कम ना था। सुबह अंधेरे में उठना, मवेशियों को संभालना, खेतों में मजदूरों के लिए खाना ले जाना और रात तक लगातार काम। अगर जरा सी गलती हो जाए तो करीम का गुस्सा और सांस के ताने। कुछ अरसे बाद साहिबा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी, मगर करीम के रवैये में कोई नरमी न आई। हमल कोई बीमारी नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। कमजोरी बढ़ती गई मगर काम कम ना हुआ। आखिरकार शदीद तकलीफ के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। नन्ही सी बच्ची, कमजोर सी, जिसका नाम साहिबा ने रखा आयशा। मगर करीम के चेहरे पर खुशी के बजाय गुस्सा था। मुझे बेटा चाहिए था, ये क्या दे दिया। साहिबा का दिल टूट गया, मगर उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। साल गुजरते गए मगर हालत न बदले। एक दिन करीम ने फैसला सुना दिया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। साहिबा के पांव तले जमीन निकल गई। उसके पास जाने को कोई जगह न थी। एक दिन उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उस घर से निकल गई। न पैसा न सहारा, सिर्फ एक उम्मीद और अल्लाह पर यकीन। गांव में एक छोटा सा खाली घर मिला जहां उसने नई जिंदगी शुरू की। पहला दिन बहुत मुश्किल था, भूख, तन्हाई, खौफ, मगर फिर उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, हुनर कभी जाया नहीं जाता। उसने अचार और पापड़ बनाना शुरू किए। पहले दिन कमाई बहुत कम थी, मगर धीरे धीरे लोग उसके जायके के दीवाने हो गए। चंद महीनों में उसका काम फैलने लगा। एक साल बाद उसने अपनी बेटी को स्कूल में दाखिल करवा दिया। आयशा हर दिन कहती, अम्मी मैं बड़ी होकर आप जैसा बनूंगी। साहिबा मुस्कुरा देती। एक दिन शहर से वापस आते हुए उसने एक फकीर को देखा, कमजोर, फटे कपड़े। वो करीब गई और हैरान रह गई। वो कोई और नहीं, वो करीम था। करीम की आंखों में शर्मिंदगी थी। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी। उसकी दूसरी बीवी उसे लूटकर भाग गई थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। साहिबा के पास बदला लेने का मौका था, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, अगर चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। करीम हैरान रह गया। दोस्तों, जिंदगी हमें नहीं परखती, हम अपने सब्र और कदर से खुद को साबित करते हैं। जुल्म छोटा हो या बड़ा, हिसाब जरूर होता है। देर होने से पहले समझ लो।